हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए बाबू, हम लोग कल दो स्ट्रक्चर के रूप में, दो पैटर्न के रूप में 6 स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। और यहाँ पे भले 3, 4, 5 लिखा हुआ है नंबरिंग स्ट्रक्चर का, लेकिन यह 3 नहीं बल्कि 6 के बाद है 7, 8, 9। क्लियर। चलिए, और इसी तरह फिर हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, होमवर्क बनाना मत भूलिएगा। याद रहे, जो बच्चे ना पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत मुश्किल होगा। जब क्लास खुलेगा तो हम शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जहां से पढ़ाएं उसके बाद से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात, ये जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है सबके अंत में ता है, ती है, ते है, और सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 बार बार बोल रहे हैं, और एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। ए बाबू, आई, वी, यू, दे, तब V1, ही, सी, इट, नेम, तब V5। नेम माने नाम, एक नाम तब V5, एक से ज्यादा नाम तब V1। बहुत बार सीखे। देखिए, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। राधा हमेशा झूठ बोलती है, तो राधा के अंग्रेजी राधा, और जो हमेशा लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमेशा का अंग्रेजी लिखेंगे ऑलवेज। तो राधा ऑलवेज, और झूठ बोलना के अंग्रेजी होता है टेल ए लाई, मतलब झूठ बोलना। और इसका राधा एक नाम है तो V5 बनाना। ये नहीं सोचा कि ऑलवेज में एस हो गया तब V5, नहीं, ये तो ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा। यहाँ पे हम लोग को V1 V5 करना है। तो राधा ऑलवेज टेल ए लाई, तो राधा एक नाम, तो एक नाम तब V5। राधा ऑलवेज टेल्स ए लाई। नेक्स्ट आते हैं, सालू हमेशा सत्य बोलती है, तो सालू के अंग्रेजी सालू लिखेंगे। और हमेशा के ऑलवेज, सालू ऑलवेज सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ, इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है स्पीक द ट्रूथ। इसका वर्ड मीनिंग ऐसे होगा, सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ। तो कैसे टेल ए लाई में टेल्स में V5 किए, उसी प्रकार सालू एक नाम लिखा हुआ तो V5, यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ है तो स्पीक में V5 जोड़ना होगा, स्पीक्स द ट्रूथ। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ड मीनिंग हम आपको इधर ना कॉर्नर में बताना चाहेंगे बाबू, पूरा बढ़िया से सीखेगा। देखिएगा बुआ, ऐसे एवर माने कभी, और नेवर माने कभी नहीं। फिर से सुनिएगा, एवर माने कभी और नेवर माने कभी नहीं। तो नेवर वाला हमें अभी सीखना है कि नहीं। मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, तो मैं के अंग्रेजी आई, कैसे सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लिखते थे, उसी प्रकार सब्जेक्ट के बाद नेवर लिखना होगा। तो आई नेवर, नेवर का पूरा हिंदी हो गया कभी नहीं, इसमें नॉट लिखे की जरूरत नहीं है। आई नेवर, झूठ बोलना तो आपको बताए हैं अभी, ये टेल ए लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। नेक्स्ट, स्नेहा कभी नहीं क्रिकेट खेलती है, तो स्नेहा के अंग्रेजी स्नेहा। अब देखिए, कभी नहीं, तो एवर माने कभी, नेवर माने कभी नहीं। तो स्नेहा नेवर क्रिकेट खेलना, तब प्ले, स्नेहा एक ही नाम है, चलते V5 के प्लेज क्रिकेट बन गया होगा। और कोई बच्चे द क्रिकेट, एक क्रिकेट लिखे, गलत। कोई भी खेल का नाम रहे, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी खेल का नाम रहे, उसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ क्रिकेट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, मोहन दहेज प्रथा का विरोध करता है, तो मोहन के अंग्रेजी मोहन लिखेंगे। ए बाबू, विरोध करना के अंग्रेजी होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट। फिर से, विरोध करना के अंग्रेजी होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तब प्रोटेस्ट में ए से ई जोड़ेंगे, तब मोहन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दहेज प्रथा के अंग्रेजी होता है डॉरी सिस्टम। एक बात सुनिए, कैसे हम लोग बोलते हैं गो टू पटना, गो टू मुंबई,
तो जब गो टू लिखते हैं तो हम लोग को V5 बनाना होता है, तो टू में थोड़ी ES जोड़ते हैं, गो में ES जोड़ते हैं, तब गोज टू पटना, गोज टू मुंबई होता है। उसी प्रकार प्रोटेस्ट अगेंस्ट में अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन है, कैसे टू प्रीपोजिशन है वैसे ही अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, तो अगेंस्ट में एस या एस नहीं होगा, अगर V5 बनाना हो तब प्रोटेस्ट में होगा। क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड होमवर्क देंगे और फिर और पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखिएगा, और जो भी अभी हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड होमवर्क है। देखिएगा, सोनाली हमेशा अंग्रेजी बोलती है फर्स्ट, सेकेंड राधा हमेशा संस्कृत पढ़ाती है। बच्चे आप पढ़ाना वाला डेली बता रहे हैं, डेली गलत कर रहे हैं। देखिए ई पाई न रहेगा तो रीड लिखेंगे, पहला बात। अगर ऐसा पाई लिखल है तो टीच लिखे, लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं स्टडी लिखते हैं। स्टडी का मतलब पढ़ाना नहीं होता है, अध्ययन करना होता है, मतलब पढ़ना होता है। यहाँ पे पढ़ाना का स्टडी नहीं होगा, टीच होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मैं कभी नहीं फुटबॉल खेलता हूँ। गोपाल हमेशा मुझे गाली देता है। संजना सती प्रथा का विरोध करती है। सती प्रथा के अंग्रेजी लिख दिए हैं सती सिस्टम। नेक्स्ट, मनीषा दहेज प्रथा का विरोध नहीं करती है। दहेज प्रथा के एग्जाम्पल में भी बताया। इस तरह से 6 बनाइएगा, और अभी और हम लोग क्या करेंगे, और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए बाबू, हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आए हैं, है कि नहीं। देखिए 5 पढ़ लिए थे, 6, 7 है कि नहीं, 7वां स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते ही रहेंगे। देखिएगा, ए बाबू आप ना कभी प्रीपोजिशन का नाम कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुने होंगे, तो बताते चले। सबसे पहली बात, प्रीपोजिशन का कुछ शब्द होता है, जैसे एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, ऐसे करके ना बहुत सा प्रीपोजिशन का शब्द होता है। प्रीपोजिशन का रूल भी बहुत सा है, लेकिन एक रूल आपको हम बताते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद, फिर से प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग होता है, हमेशा V4। एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय, आफ्टर, कोई भी प्रीपोजिशन है इसके बाद हमेशा V4 का यूज होगा। लेकिन टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा V1 होता है, ऐसा आपको बताएं। बाकी टू छोड़ाकर सब के बाद V4 होता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहली बात, सबके अंत में ना ता है, ती है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं पढ़कर पढ़ाता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आए, एगो पढ़ना काम है, एक पढ़ाना काम है, दो काम है। तो बतावल है लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में। तो पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, आई टीच। मैं पढ़कर पढ़ाता हूँ, डेट मीन्स पढ़ने के बाद पढ़ाता हूँ। तो के बाद का अंग्रेजी आप जानते होंगे आफ्टर, आई टीच आफ्टर। अब उसके बाद पढ़ना, पहले पढ़ाना के लिख लिए, अब पढ़ना के लिखना है तो रीड। तो ये बाबू बताते चले, आफ्टर तो प्रीपोजिशन के शब्द है, अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 होता है, इसलिए रीड नहीं होगा बल्कि रीडिंग हो जाएगा। क्लियर? सीता हिंदी बोलकर अंग्रेजी बोलती है, तो सीता के अंग्रेजी सीता लिखेंगे। एगो हिंदी बोलना काम है, एगो अंग्रेजी बोलना काम है, दो काम है। लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में। तो पहले अंग्रेजी बोलना, सीता, सीता एक नाम था V5, स्पीक्स, और अंग्रेजी था इंग्लिश, है कि नहीं। अब उसके बाद सीता हिंदी बोलकर अंग्रेजी बोलती है, यानी हिंदी बोलने के बाद अंग्रेजी बोलती है। तो के बाद का अंग्रेजी आफ्टर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर। और हिंदी बोलना तो स्पीक हिंदी, तो स्पीक का भी हो जाएगा स्पीकिंग हिंदी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। और जहां आफ्टर लिखे हैं वहां पे बाय भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे की ओर। पूरा बढ़िया से सीखेगा, एकदम तन मन लगा करके, है कि नहीं, पूरा मेहनत पूर्वक। चलिए देखिएगा, ए बाबू आप ना एक वर्ड कहीं ना कहीं ऐसा यह सुने होंगे, NOW, नाव का मतलब अब, नाव का मतलब अब। उसके बाद ऐसा भी सुने होंगे EVER, एभर, एभर का मतलब कभी। ए बाबू ध्यान दिया, ऐसे तो NOW नाव का मतलब अब होता है, लेकिन बताते चले, देखिए यहाँ भी ताहती है, यहाँ भी ताहती है, यहाँ भी ताहती है, यहाँ भी ताहती है, यानी कहना इस चाह रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो सेंटेंस हो, दो वाक्य हो और दोनों में कभी और कभी लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंस में ना कभी और कभी का अंग्रेजी नाउ हो जाएगा, एभर नहीं होगा। कब? जब दोनों सेंटेंस में कभी लिखा रहेगा तब। चलिए, कभी वह हंसती है तो नाउ सी, हंसना के लाफ होता है तो लाफ्स बन गया। पढ़े कि तो के लिए कॉमा देंगे, ठीक, नाउ सी लाफ्स। अब तो कभी वह रोती है, फिर कभी का अंग्रेजी देंगे नाउ सी, और रोना के अंग्रेजी बीप। ताहती है तो सी के साथ भी पाए, ही सी इट नेम तभी पाए, नाउ सी लाफ्स, नाउ सी बीप्स। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग नहीं, कभी राधा हिंदी बोलती है तो कभी अंग्रेजी बोलती है। ध्यान से सुनिए ये वाला ट्रांसलेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड बनाने के लिए भी दिया जाएगा। नाउ राधा, अब राधा एक नाम तभी पाए, तो नाउ राधा स्पीक्स हिंदी, और तो के लिए कॉमा, कभी अंग्रेजी बोलती है, माने कि कभी वह अंग्रेजी बोलती है। कभी राधा हिंदी बोलती है तो कभी अंग्रेजी बोलते हैं, माने कि तो कभी वह अंग्रेजी, वह छिपा हुआ है, और राधा लड़के ही चलते सी लिखागा। फिर कभी का अंग्रेजी नाउ सी, स्पीक का भी फर स्पीक्स, और कचे अंग्रेजी तो इंग्लिश। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे पूर्वक समझ में आ रहा होगा और तुरंत इससे रिलेटेड होमवर्क देंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखिएगा, ये बाबू होमवर्क है। मैं क्रिकेट खेलकर फुटबॉल खेलता हूँ, सोनाली खाकर पढ़ती है, क्या मोहन आपको जानता है? और क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा जब बनाइएगा तब। नेक्स्ट, मेरी माँ मुझे दुलारती है, दुलारना का अंग्रेजी लिखल है फोंडल, FONDLE। सुजाता हिंदी बोलकर अंग्रेजी बोलती है। संजना एक डायन बनना चाहते, डायन का स्पेलिंग आपको बताए थे लेकिन फिर से लिखिएगा WITCH, बीच में डायन। नेक्स्ट, कभी मोहन क्रिकेट खेलता है तो कभी वह फुटबॉल खेलता है। क्लियर। कल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर बाबू? आज भर इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।